भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान और साख बनाई। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार है, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। सिर्फ भारत में ही सिस्टम को बदलने और बेहतर करने की मुहिम में मोदी ने दिन रात एक नहीं किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ी। कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति, कई देशों को लाखों वैक्सीन डोज मुफ्त में दी। 2023 में G20 देशों की अगुवाई, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती, रूस, फ्रांस, भूटान और फिजी जैसे देशों से मजबूत संबंध। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया, आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर काम। तो उसमें अर्थव्यवस्था ने कितनी प्रगति की है, इसको हम इसी से लगा सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत अपना किस प्रकार से जो ग्रोथ रेट है उसकी अर्थव्यवस्था की कैसे दर्ज करा रहा है अपनी उपस्थिति को, मतलब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व की सभी हम जान रहे हैं कि भारत इस समय विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर हम देखें जो वैश्विक संस्थाएं हैं जिसमें हम चाहे यूनाइटेड नेशंस को लें, यूएन को लें और चाहे IMF को लें, उन्होंने भी भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको 2025 और 25 और 26 में 6.3 से लेकर 6, दोनों जो बड़ी संस्थाएं हैं उन दोनों ही संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट को जो है वो 6.3 से 6.4% पर आंका है। पीएम मोदी ने इन फैसलों से भारत ने वैश्विक पटल पर मजबूत कदम रखा। 75 वर्ष की आयु में भी पीएम मोदी का विजन विकसित भारत 2047 को साकार करने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, बल्कि दुनिया को भी राह दिखा रहा है। पिछले 11 साल के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत के सनातन संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हुए भारत की विरासत को संवारा और संरक्षित किया है, बल्कि डिजिटलाइजेशन से लेकर किसान, युवा, गरीब, महिलाओं के लिए एक के बाद एक प्रभावशाली फैसले लिए हैं। 2014 से अब तक उनके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए। स्वच्छ भारत मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई की, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली। किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा ऐसी योजनाओं को खेती और आधुनिक और लाभकारी भी बनाया। हाल ही में डिजिटल कृषि मिशन ने तकनीक के जरिए किसानों को मौसम, बाजार और बीज की जानकारी दी।
एक्सपोर्ट की वजह, टैरिफ की वजह से हमारा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो अमेरिका इत्यादि में जो हमारी डिमांड थी वो कम होगी। जीएसटी उसी डिमांड डिस्ट्रक्शन को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर इससे सिग्निफिकेंट डिमांड क्रिएट होगी। आम आदमी के हाथ में पूर्व के तुलना में ज़्यादा संसाधन आएंगे और लाभ ये भी है कि आने वाले समय में, जैसा कि इस समय कहा भी जा रहा है कि बहुत जल्दी शायद हिंदुस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन ये रिफॉर्म, ये परमानेंट रिफॉर्म है, तो एक बार जब ये ट्रेड डील भी पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है आम नागरिक के लिए ये एक बहुत लाभकारी इंटरवेंशन साबित होना चाहिए। वहीं युवाओं के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया ने रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाए। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कम ब्याज पर ऋण मिला, जिससे स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिला। डिजिटल इंडिया ने युवाओं को तकनीक से जोड़ा, जिससे ऑनलाइन शिक्षा और नौकरियां सुलभ हुई। बाइंग करेगा, शॉपिंग करेगा तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। अब डिमांड और कंजम्पशन दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और सबसे बढ़िया क्या होगा, नौकरियां, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एग्जिस्टिंग जॉब्स पे इंक्रीमेंट आएंगे। अब देखिए मिडिल क्लास का सपना क्या होता है, मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसके खर्चे कम हो, उसकी कमाई बढ़ जाए। हर मिडिल क्लास परिवार का ये सपना होता है। तो यहाँ मिडिल क्लास के खर्चे कम हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को रोजगार परक बनाया। कौशल विकास और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर से आत्मनिर्भर भारत अभियान ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़ाया। स्टार्टअप इंडिया ने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिससे यूनिकॉर्न की संख्या 100 से पार हुई। भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास हर क्षेत्र में साकार हो रहा है। गरीबों को घर, किसानों को सम्मान, युवाओं को अवसर, महिलाओं को सशक्तिकरण देकर पीएम मोदी ने विकसित भारत की प्रतिज्ञा और मजबूत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।